नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आप साथ काजल चौधरी। क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बन जाएंगे? क्या नीतीश कुमार लोहिया बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने गैर संवाद का नारा क्यों दिया? कोई नहीं है टक्कर में नीतीश कुमार ने इस तरह की बात क्यों की? क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं? क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव नीतीश को कोई भाव नहीं दे रहे? क्या नीतीश को इंडिया गठबंधन पिछड़ों के वोट रिझाने के लिए लगाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जुगत बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार का प्रयास है कि फूलपुर से चुनाव लड़कर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और वीपी सिंह के संघर्ष को यादें जो है ताजा कर दी जाए। नीतीश कुमार की रणनीति है कि फूलपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम के सहारे पीएम मोदी पर हमला बोला जाए, और यही वजह है कि उन्होंने बिहार की जगह उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार पहली रैली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नीतीश कुमार की बड़ी रैली वाराणसी में होगी। बाकायदा जदयू ने इस रैली की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश जदयू के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र कुमार के अनुसार अभी तक ये रैली सिर्फ जेडीयू की तरफ से प्रस्तावित है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। यूपी में संगठन की मजबूती के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। जेडीयू के यूपी यूनिट की तरफ से लंबे समय से नीतीश कुमार से यूपी में समय देने की मांग की जा रही थी। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की रैली वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार अगले महीने 21 जनवरी को झारखंड के हजारीबाग के रामगढ़ में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा है। नीतीश कुमार ने जिन सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है वो है फूलपुर, बनारस, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ सीट। इन सभी सीटों में फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की ज्यादा कयासें लगाई जा रही हैं। दरअसल फूलपुर किसी समय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानी जा रही थी। समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की रणनीति जेडीयू से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से कर रहे हैं। दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट ने सियासी सीढ़ी चढ़कर कई ऊंचाइयों पर बैठाया तो दिग्गजों को हार का मुंह दिखाकर जमीन का एहसास भी दिलाया है। पंडित नेहरू ने लोहिया को हराया पर दरिया दिली दिखाकर राज्यसभा भी पहुंचाया। कड़वी सच्चाई है, लेकिन फूलपुर से बीजेपी ने अब तक केवल 2 ही बार जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार लड़े तो पहली बार किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री फूलपुर सीट पर भाग्य आजमाता दिखेगा। दरअसल फूलपुर से समाजवाद के सबसे बड़े नेता राम मनोहर लोहिया हारे तो बसपा के संस्थापक कांशीराम को भी निराशा हाथ लगी। जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, विजयलक्ष्मी पंडित, जनेवर मिश्रा, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे नाम रहे हैं जो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस सीट से बाहुबलियों का नाम भी जुड़ा है। अतीक अहमद संसद बने तो कपिल मुनि करवारिया भी लोकसभा पहुंचे। फूलपुर में कई बार दिग्गजों का सामना हुआ। 1962 की लड़ाई काफी चर्चा में रही। जवाहरलाल नेहरू को टक्कर देने मैदान में राम मनोहर लोहिया उतर गए। सीट नेहरू के लिए सुरक्षित मानी जाती थी। प्रधानमंत्री को भला कौन नहीं जानता, पर लोहिया का नाम भी कम नहीं था। चुनाव हुआ, परिणाम सबकी नजर में थे। लोहिया नेहरू से हार गए। पंडित नेहरू का मानना था कि लोहिया जैसे आलोकक का संसद में होना बेहद जरूरी है। अपनी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लोहिया को राज्यसभा पहुंचा दिया। इस घटनाक्रम की चर्चा देश की राजनीति में हमेशा होती रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी ही और तमाम अपडेट्स को देखने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। धन्यवाद।